आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, क्या दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होंगी, बेटियां मदीने। हमारे माननीय मंत्री जी हर हाफिज इकराम को 500 रुपये इंडियन पुरस्कार किए। हर हाफिज इकराम अपने पैसे को लेके जाए। अब मैं इसके बाद शाइस्ता बिनते अजमल और उनकी तमाम सहेलियों को दावत देता हूं कि वह आए अपने मुकलमे को पेश करें। शाइस्ता बिनते अजमल। वालेकुम अम्मी, खैरियत से हो? वालेकुम सलाम बेटी, हाँ मैं खैरियत से हूँ। आज इतना उदास क्यों हो? अम्मी आज ऑफिस में बहुत काम था, आज मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी कहाँ है? वो तो हमेशा सोई ही रहती है। अम्मी मैं जब भी ऑफिस से आती हूँ तो भाभी सोई ही रहती है और वह एक गिलास पानी भी नहीं देती है और ना वक्त पर खाना देती है और ना मेरे कपड़े पर इस्त्री लाई है। मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल के लोग भी आ रहे हैं, सारा काम बिखरा पड़ा है, देखेंगे तो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? अम्मी तुम घर में बहू लाई हो या मालकन? मालकन कहती है कि अपना कपड़ा और अपनी अम्मी का कपड़ा भी खुद ही धो लिया करो। आखिर किस बात का गुरूर है कि आपने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है? देखना एक दिन बहुत पछताओगी। अभी मैं उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ, वो अपने आप को क्या समझ रखी है जो मेरी बेटी को तकलीफ पहुँचाती है। अरे चुड़ैल इधर आओ। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, हमने तुमको बहू बनाकर लाई हुई है मालकिन, तू सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। अभी तक साइमा का कपड़ा क्यों नहीं तैयार की और वक्त पर क्यों नहीं खाना देती? और आज तुम्हें मालूम नहीं है कि साइमे के ससुराल के लोग आने वाले हैं। अम्मी मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और बराबर कपड़े भी धोती हूँ। रात को देर तक काम की साइमा के बिस्तर पर क्या हो गया कि साइमा शिकायतें कर रही है। अभी तो मेहमान आने को काफ़ी वक्त है, मेहमान आने से पहले सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा काम रहा तो आप लोगों को हाथ भी बटा देनी चाहिए। और बात रह गई साबुन और क्रीम की, तो आपका बेटा खुद ही कहता है लगा कर बन सवर कर रहो। मैं कैसे ना रहूं? मैं अकेले थोड़ी ना इस्तेमाल करती, आप और आपकी बेटी भी इस्तेमाल करती है। अरे मनहूस तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में कहने वाली? क्या तेरा बाप लाकर देता है? एक कौड़ी का सामान तो लाई ही नहीं। हमने समझा आएगी खाएगी खिलाएगी, लेकिन तू सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगी। आज ही अपने बाप को फोन करके बोल दो टीवी फ्रिज और जहेज का सारा सामान चाहिए, और आज के बाद से मेरी बेटी के बिस्तर पर हाथ मत लगाना। अम्मी हमसे और हमारे घर वालों से जितना भी हो सका दिया, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तू क्या लाएगी? भिखारन क्या लाएगी?
अगर अभी 1 महीने के अंदर में सारा सामान नहीं लाई तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूँगी। आने दो मेरे बेटे को, आज ही घर से निकाल दूंगी। चल तू भाग यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समधीनी। साइमा तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए हैं, चाय नाश्ते लाओ। चाय नाश्ता छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने अपने बेटी के जहेज में क्या दिया? सिर्फ बर्तन, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। आपने जो वादा किया था, आपको मैं भीख मांगने वाली नजर आ रही हूँ। अपना जहेज और अपने बेटी को अपने पास रखे, मैं अब चलती हूँ। अरे रुक जाइए, अभी मेरे मदरसे की मुअल्लिमा आ रही है, कुछ नसीहत करेगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे आप लोग क्या कर रही है? उस्तानी जी देखिए, अपने बेटी को वादे के खिलाफ खाली हाथ रवाना कर देते हैं। देखिए, दहेज की रस्म हमारे समाजों में फैल गई है, बहुत बर्बाद हुई। दहेज शादी में हमें सिर्फ लड़की ही मिल जाए, यही हमें काफ़ी समझनी चाहिए। इसलिए आपकी बेटी कल ससुराल जाएगी और उनके ससुराल वाले भी खुदा न खास दहेज में उन चीज़ों का मुतालबा करें जो आपने अपने बेटी को नहीं दी है, और उस दहेज जैसी लानत चीज़ की वजह से आपके बेटी के घर वालों को उल्टा पाँव लटका दिया जाए और मारपीट किया जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? जरा दिल पर हाथ रख करके गौर से सोचिए, जलाकर मार डाले जैसे आग से भरी हुई रहती है। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अपने बेटे को बहू नहीं बल्कि नौकरानी समझती है और उन पर तरह तरह की मुजालिम ढाए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वह मोमिन नहीं, और यह जुमला 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने पूछा, कौन मोमिन? आपने फरमाया, जिसकी पड़ोसियों के बारे में हुक्म की जाए और अपनों के बारे में क्या हुक्म होता है, और ये बहू नहीं हमारे खानदान की एक फर्द होती है। खुदारा उन पर जुल्म सितम करने से बाज है, वरना उन पर खुदा का जाम मुसल्लत होगा। उस्तानी जी, मैं आपके सामने तौबा करती हूँ और अपने गलतियों के माफ़ी मांगती हूँ। साइमा, बहू को बुलाकर लाना। भाभी, अम्मी बुला रही है। क्या बात है अम्मी? बहू, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है, हमें माफ कर दो। अम्मी, मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह माफ़ करे। हम सभी लोग आपके सामने तौबा करते हैं और ये वादा करते हैं कि ये नापाक चीज़ की मांग नहीं करूँगी और न किसी को तकलीफ दूँगी, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।